जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूं अवकलन का प्रथम सिद्धांत। जो कैलकुलस चैप्टर का जो प्रथम चैप्टर है डिफरेंशिएशन, मैं बताने वाला हूं उसका अवकलन का प्रथम सिद्धांत, मतलब उसकी सहायता से। देखिए, सब कोई जानता है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x के पावर n माइनस 1, मतलब पावर गुना में और पावर में से एक कम। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आज इसको प्रूफ कराने वाला हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है कॉस एक्स, मैं इसको प्रूफ कराने वाला हूँ। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से मैं आज जितने भी आइलेट फंक्शन है सबको मैं प्रूफ कराने वाला हूँ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो चलते हैं भन्नाट तरीके से, आपको ले चलते हैं अवकलन के प्रथम सिद्धांत पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आलेख का चित्र है, यहाँ पे भी ये भी आलेख का चित्र है, लेकिन इसको चर के रूप में दिखाया गया है और इसको थोड़ा सा अंक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ पे एक फलन है, अलजेब्रिक फलन है एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। फलन 5 प्रकार के होते हैं: इन्वर्स फंक्शन, लॉग फलन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फलन। तो ये जो फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जो चर होता है वो नीचे होता है और अचर ऊपर होता है। तो आपको समझ लेना है क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। तो देखिए, अगर इस अलजेब्रिक फंक्शन में y बराबर एक्स स्क्वायर में x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। मतलब हम x के मान में चेंजिंग किए, x का मान हम बढ़े तो y के मान में भी चेंजिंग आया। किसी भी फलन में अगर x का मान हम बदलेंगे तो y के मान में भी चेंजिंग आएगा। मतलब कि फलन मतलब f(x) या y, फलन को f(x) कहते हैं या y कहते हैं। तो फलन x के सापेक्ष ही बदलता है, x में परिवर्तन होता है तभी y में परिवर्तन होता है। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, x में चेंजिंग होगा तो y में भी चेंजिंग होगा। तो उसी के अनुपात को देखिए, x में कितना का चेंजिंग हुआ, 1 रुपया का, 1 से 2 हो गया तो 1 रुपया ना चेंजिंग हुआ। और फलन में कितना का चेंजिंग हुआ, 1 रखे तो 1 आया, 2 रखे तो 4 आया, तो 3 बढ़ा। तो फलन में कितना का चेंजिंग हुआ, 3 का। तो y का अंतर बटा में x का अंतर, इसी के अनुपात को अवकलन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। मतलब x के सापेक्ष y में परिवर्तन, और इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चर के रूप में आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए, कोई वैल्यू a है, यहाँ पे वैल्यू a का मान 1 था, तो कोई x का मान a है, तो उस पर फलन का मान क्या आएगा, fa आएगा। x के स्थान पर a रख देंगे तो fa आएगा। और फलन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मतलब कि थोड़ा सा a से थोड़ा सा हम बढ़े, मतलब h टेंड्स है 0 की ओर, मतलब h 0 के नज़दीक है। लिमिट्स 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। मतलब ये 0 के निकट है, ये राइट हैंड लिमिट भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो सकता है। तो अभी राइट हैंड लिमिट है, क्या कि हम दाएं की ओर गए हैं। तो जो x = a है उससे थोड़ा सा मान हम बढ़े हैं, तो y में भी चेंजिंग होगा। तो फलन का मान क्या आ जाएगा, fa प्लस h। a पर आया fa और a प्लस h पर मान क्या आया, fa प्लस h। तो x में कितना का अंतर हुआ, तो लास्ट वाला वैल्यू में से फर्स्ट वाला वैल्यू का करते हैं, घटाते हैं। तो a प्लस h में से a घटाएंगे तो h ही होगा, जो किसके टेंड्स है, 0 की ओर टेंड्स है। और y में अंतर निकाल देंगे, तो यही fa प्लस h में से fa क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यही जो सूत्र है, लिमिट h टेंड्स टू 0, fa प्लस h माइनस fa, मतलब y का अंतर और x का अंतर कितना है, h। तो इसी सूत्र को अवकलन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे a के जगह पर आप x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम x लिखे हैं, तो आपको एथी नहीं करना है, डरना नहीं है। यह x एक पर x का मान ही है, a भी x का मान था, यहाँ पे भी x का मान है। मतलब आपको सूत्र हो जाता है लिमिट
h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में h, ये अवकलन का प्रथम सिद्धांत का सूत्र है। और इसी सूत्र की सहायता से आपका जितना डिफ्रेंशिएशन का सूत्र है इसी से बना हुआ है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला निकला हो या लॉग का फार्मूला निकला हो या अलजेब्रा का फार्मूला निकला हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला निकला हो या एक्सपोनेंशियल का निकला हो। मतलब आइलेट जो फंक्शन है उस पांचों फंक्शन का फार्मूला इसी फार्मूला से निकला हुआ है, y का अंतर बटा में x का अंतर, इसी को तो अवकलन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अलजेब्रा का फार्मूला हम प्रूफ कराते हैं। अलजेब्रा का फार्मूला क्या होता है, x के पावर n, तो इसका आंसर क्या आता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो चलते हैं कैसे आता है, देखिए तो देखिए x था तो x था, अगर x प्लस h होगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी x के जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस h के पावर n, तो एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है x प्लस एच के पावर n और एफ एक्स का मान क्या है x के पावर n। स्टूडेंट्स a प्लस बी के पावर n द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम का ये सूत्र है, NC0 फिर NC1 NC2 पावर n तक है तो n तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे n तक। अगर यहाँ पे 5 रहता है a प्लस बी के पावर 5 तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 तक जाते, और जो फर्स्ट का मान होता है वो घटता है और जो लास्ट वाला का मान होता है वो बढ़ता है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए जो b का घात का होता है बढ़ता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें b का घात क्या है 0, इसमें b का घात 1, इसमें b का घात 2, तो b का घात बढ़ता है। अब a का घात का होता है घटता है, 2 से 1 हो गया, 1 से क्या हो गया 0 हो गया, और 2 है तो 2C0 2C1 और 2C2। स्टूडेंट्स हम बतलाते हैं, ये देखिए द्विपद प्रमेय का सूत्र है, तो इसी सूत्र की सहायता से x प्लस एच के पावर n को क्या करना है विस्तार कर देना है। तो n है तो NC0 से लेकर कहाँ तक जाएगा NCn तक, NC0 NC1 NC2 NC3, यहाँ पे 5 रहता था 5C0 5C2 1 5C2 5C5 जाता, तो n है तो n तक जाएगा ना। और देखिए x का जो घात है वो घटेगा, x के पावर n x के पावर n माइनस 1 x के पावर n माइनस 2 और लास्ट में x के पावर 0, और जो h का पावर है वो बढ़ेगा, h के पावर 0 h के पावर 1 h के पावर 2 h के पावर n, और लास्ट में x के पावर n है माइनस x के पावर n डाल देंगे। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि NCR का सूत्र होता है, NCR का यहाँ पे देखिए सूत्र लिखे हुए हैं। NCR मतलब संचय, वस्तुओं को चुनने का ये सूत्र है, और सजाने का सूत्र का होता है NPR, तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का सूत्र का होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल एक प्रकार का क्रमगुणित संख्या है, फैक्टोरियल 5 का मान का होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मतलब गुना के रूप में 1 तक। तो देखिए जब NC0 का आप मान निकालने हैं तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, सूत्र में कह रहा है कि दोनों का अंतर और फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल, तो n में से 0 घटेगा तो n फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और इक्का हो गया कट गया। यादें कर लीजिएगा कि NC0 का मान 1 होता है और NCn का मान भी 1 होता है, नहीं तो सूत्र से आप निकाल दीजिए ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल और नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों का अंतर, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे विस्तार किए हैं। अब देखिए फर्स्ट ये तो 1 हो जाएगा, ये भी पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो x के पावर n से x के पावर n का हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे x के पावर n से x के पावर n का हो जाएगा कट जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, देखते रहिए वीडियो को। देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक सब में h है, इसमें h एगो है, इसमें h दूगो है, इसमें h n गो है, तो सब में से h बाहरी निकाल देंगे, h का करेंगे बाहर निकाल देंगे और h कटा देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए हम शुरू में यहाँ पे h के मान इसलिए नहीं धरे क्योंकि देखिए h का मान रखिएगा तो h का मान 0 होगा, तो x के पावर n में से x के पावर n घटेगा तो 0 बटा 0, और जब 0/0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारीय रूप, 7 गो निर्धारीय रूप होता है, 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी, उसके बाद कथी ये हो गया 1 के पावर इन्फिनिटी, उसके बाद 0 के पावर 0 इन्फिनिटी के पावर 0, ये सब होता है। तो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, अगर उस
इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो तो सबसे पहले उसको तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी के पावर n का फॉर्मूला लगाए हैं, क्या कि 0/0 के फॉर्म में आ रहा था। अब देखिए इसमें से h कॉमन लेके h का किए हैं, कटा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए h का मान पुट कर दिए हैं, तो इसमें h का मान 0 रखेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। इसी प्रकार फर्स्ट वाला को छोड़कर सब में h है और h का मान 0 के निकट है, तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यही सूत्र हो जाता है। कोई पूछेगा d/dx x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n पहले और x के पावर n माइनस 1, इनमें से एक कम। देखिए स्टूडेंट बस थोड़ा सा समय देना है आपको, हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला प्रूफ करा देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन एक्स का प्रूफिंग कराया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए साइन एक्स फलन है, तो हम बोले हैं आइलेट जो फंक्शन है उस सभी फंक्शन को इसी अवकलन के प्रथम सिद्धांत से सिद्ध किया गया है। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा में h। तो सबसे पहले साइन fx प्लस h का मान क्या होगा, तो साइन x प्लस h, x के स्थान पर x प्लस h रख देना है और fx का मान क्या है साइन x, अब बटा में h है और साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगा देना है। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो 2 cos c प्लस d, ये c हो गया और ये d हो गया, प्लस बाई 2 और c माइनस d/2, तो x x कट गया। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स x x कितना हो जाएगा 2x प्लस h/2 और यहाँ पे साइन h/2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन और टेन में जो कोण होता है उस कोण से क्या करते हैं, भाग करते हैं, उससे गुना करते हैं, तभी लिमिट का मान क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर वाला h से नीचे वाला हर का h का हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम 0/0 से स्वतंत्र हो गए। अब देखिए अब लिमिट पुट कर देंगे तो h का मान 0 रखेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 तो x हो जाएगा और साइन जब उसके कोण से भाग होता है तो उसका मान क्या होता है 1, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया cos x। मैं रफली आपको बताया हूँ कि हाँ अवकलन के प्रथम सिद्धांत से ही सभी फार्मूला निकलता है, तो आपको फार्मूला याद कर लेना है स्टूडेंट्स। इसके बाद मिलते हैं क्वेश्चन पे जो डिफ्रेंशिएशन का बेस्ट क्वेश्चन है आपको लेके आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भन्नाट तरीके से। टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।